आज से 6 करोड़ साल पहले हमारी जमीन से एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड टकराया था। वो दिन डायनासोर के लिए क़यामत से कम नहीं था। यानी ये एस्टेरॉयड हमारी जमीन को तबाह करने की सलाहियत रखते हैं और अगर फ्यूचर में हमारी जमीन से कोई एस्टेरॉयड टकराता है तो हमारी जमीन पर इंसानों का नामो निशान खत्म हो सकता है। कुछ हफ्तों पहले एक एस्टेरॉयड हमारी जमीन के बहुत करीब आ गया था, जिसे देखकर साइंसदान खौफजदा हो गए थे और अब ये एस्टेरॉयड हमारी जमीन से आगे जा चुका है। इस एस्टेरॉयड का नाम 2021 GW4 रखा गया था, जिसे माउंट लेमन टेलीस्कोप ने ढूंढा था, जो अमेरिका में मौजूद है। ये बहुत एडवांस टेलीस्कोप है जिसका मकसद हमारी जमीन की तरफ आने वाले सभी एस्टेरॉयड के बारे में स्टडी करना है। और 8 अप्रैल 2021 को इस टेलीस्कोप ने छोटे साइज के एस्टेरॉयड को हमारी जमीन की तरफ आते हुए देखा, जो हमारी जमीन की सेफ लाइन के अंदर आ चुका था, जिसे देखकर सभी साइंसदान खौफजदा हो गए थे कि शायद ये एस्टेरॉयड हमारी जमीन से टकराएगा। इसकी स्पीड 28,000 किलोमीटर फी घंटा थी और इसका साइज 15 फीट था। लेकिन हमारी किस्मत बहुत अच्छी थी कि ये एस्टेरॉयड 12 अप्रैल को हमारी जमीन से 19,000 किलोमीटर की दूरी से गुजर गया। जमीन और चांद के दरमियान दूरी 3,85,000 किलोमीटर है और इस दूरी के मुकाबले में ये एस्टेरॉयड हमारी जमीन के बहुत करीब से गुजरा। किसी एस्टेरॉयड का हमारी जमीन के इतनी करीब से गुजरना बहुत खतरनाक है। इसका साइज बहुत छोटा था, इसलिए हम इसे नहीं देख पाए। बहुत सारे छोटे एस्टेरॉयड हमारी जमीन से टकराते रहते हैं, लेकिन साइज में छोटा होने की वजह से वह हमारी जमीन के एटमॉस्फेयर में जलकर राख हो जाते हैं, जिन्हें हम चमक की सूरत में आसमान में देख सकते हैं। 2013 में एक एस्टेरॉयड हमारी जमीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल हुआ था, लेकिन साइज में छोटा होने की वजह से वह हमारे एटमॉस्फेयर में जल गया था। इसके बाद बात करते हैं एक और एस्टेरॉयड की, जिसे रशिया में देखा गया था। वहाँ के लोगों ने आसमान में एक बहुत तेज रोशनी को देखा, जो एक एस्टेरॉयड था, और ये एस्टेरॉयड हमारी जमीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल हुआ तो जमीन से 28,000 किलोमीटर ऊपर ही फट गया, जिससे बहुत सारे लोग जख्मी हुए और इससे निकलने वाली वेव्स ने कई बिल्डिंग्स के शीशों को तोड़ दिया था। साइंसदानों के मुताबिक 3,000 से ज्यादा बिल्डिंग डैमेज हो गई थी और 1,500 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। ये एस्टेरॉयड पिछले 100 सालों में जमीन से टकराने वाला सबसे बड़ा एस्टेरॉयड था। इसकी लंबाई करीब 60 फीट थी और इसका वजन 10,000 टन था। इसके बाद बात करते हैं 2020 क्योजी एस्टेरॉयड की। हमारी जमीन के करीब से बहुत सारे एस्टेरॉयड गुजरते रहते हैं। 2018 में एक एस्टेरॉयड हमारे चांद की दूरी से भी कम दूरी से हमारी जमीन के करीब से गुजरा था। जब कोई खतरनाक एस्टेरॉयड हमारे चांद के करीब आता है तो हमें उसके बारे में पता चल जाता है। और 2020 में एक एस्टेरॉयड हमारी जमीन के बहुत करीब से गुजरा था और ये जानकर आप बहुत ज्यादा हैरान होंगे कि वो हमारी जमीन से सिर्फ और सिर्फ 2800 किलोमीटर दूर था। यानी वो एस्टेरॉयड हमारी जमीन से टकराते टकराते बच गया और ये अब तक का सबसे करीब से गुजरने वाला एस्टेरॉयड है, जिसका डायमीटर करीब 18 फीट था। अगर ये एस्टेरॉयड हमारी जमीन के अंदर दाखिल हो भी जाता तो ये एटमॉस्फेयर में ही जल जाता, क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा था। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि अगर कोई एस्टेरॉयड हमारी जमीन से टकराता है तो तबाही कितनी होगी। साइंसदानों के मुताबिक कई सालों तक कोई भी एस्टेरॉयड हमारी जमीन से नहीं टकराएगा, लेकिन अप्रैल 2020 में एक एस्टेरॉयड 1992 हमारी जमीन के करीब से गुजरा था, जिसकी स्पीड 3,000 किलोमीटर फी घंटा थी, जो बहुत ज्यादा स्पीड थी। अगर ये एस्टेरॉयड इतनी स्पीड से हमारी जमीन से टकराता है तो हमारी जमीन पर बहुत ज्यादा तबाही होगी। इसके टकराने से एक शहर पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। इसके टकराने से जमीन पर एक बहुत बड़ा घड़ा बनता और इससे पैदा होने वाली धूल सूरज की रोशनी को कई सालों तक जमीन से आने से रोकती, जिससे दूसरे शहरों में भी तबाही होती। यानी ये एस्टेरॉयड हमारी जमीन को पूरी तरह से तबाह कर देगा। तो क्या हम इन्हें जमीन से टकराने से रोक सकते हैं? इसमें नासा के पास कई प्लान्स हैं, जिसमें हम एक रॉकेट से किसी एस्टेरॉयड को उड़ा सकते हैं। इसके लिए हमें किसी एस्टेरॉयड के बारे में 15 दिन पहले पता चलना चाहिए और इस रॉकेट को स्पेस में भेजने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी और एस्टेरॉयड को खत्म करने के लिए हमें एक नहीं बल्कि कई रॉकेट्स की जरूरत पड़ेगी, जो आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत मुश्किल है। दूसरा प्लान एस्टेरॉयड की डायरेक्शन को चेंज करना है। हम स्पेसक्राफ्ट की मदद से एस्टेरॉयड की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी अगर एस्टेरॉयड का साइज बहुत बड़ा हुआ तो हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि स्पेसक्राफ्ट के पास इतनी फोर्स नहीं होगी जिसे वो एक बड़े एस्टेरॉयड की पोजीशन को चेंज कर सके। लेकिन इन सभी प्लान्स के लिए हमें एक मंथ पहले एस्टेरॉयड के बारे में पता चलना चाहिए, तभी हम कुछ प्लान्स कर पाएंगे। एस्टेरॉयड साइज में जितना बड़ा होगा हमें उसके बारे में जल्दी पता चल जाएगा, लेकिन छोटे एस्टेरॉयड के बारे में हमें सिर्फ और सिर्फ 5 दिन पहले पता चलेगा। यानी अभी तक हमारे पास ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम किसी एस्टेरॉयड को जमीन की तरफ आते हुए रोक सकते हैं। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो करना बनता है और ऐसी ही अमेजिंग स्पेस की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।